आइए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं, एक बेहतरीन जानकारी लेते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी जो जापान देश में सबसे ज्यादा विकसित, वहां का डेवलप जो होता है वह टेक्नोलॉजी में इतना आगे क्यों है। सभी देशों से लगभग वहां पर इतना ज्यादा तेजी से विकसित ये डेवलप जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुआ है वह विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा क्यों। चलिए इसके बारे में डिटेल से यानी विस्तार से हम समझेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो परिश्रमी लोग यानी कि मेहनती लोग जो माना गया है, जो बताया जा रहा है वह वैज्ञानिक को द्वारा वह सबसे ज्यादा जापान के लोगों को ही बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वे मेहनती होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लगभग किसी देश में 50,000 से भी अधिक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे भी आदमी हैं जिनकी उम्र 100 वर्षों से ज्यादा है, तो वे जापान देश के ही अंतर्गत आते हैं। जापान एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी है टोक्यो। टोक्यो दुनिया का मात्र एक ऐसा क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से एक ऐसा शहर है यानी कि सिटी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन रखता है। सिटी यानी शहर के मामला में दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वह जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो में दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या बसती है। यह एक ऐसा महानगर है, महानगर यानी कि शहर है, महानगर यानी कि शहर है। यह जो सिटी है वह कैपिटल है इस देश का, यानी कि जापान देश का जो कैपिटल है यानी कि राजधानी सिटी जो कहा जाता है वह टोक्यो को कहा जाता है, जो कि एक महानगर है। इससे पहले यानी जापान देश की टोक्यो से पहले जो राजधानी थी यानी कि पूर्ववर्ती राजधानी थी जो कोबे और क्योटो नाम के शहर थे। कोबे और क्योटो नाम के शहर थे। दुनिया में सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी इस देश में विकसित हुआ है वह महत्वपूर्ण शहर जो थे जापान देश के, पहला था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी। दुनिया में सबसे ज्यादा इन शहरों का नाम आता है जो जापान देश के अंतर्गत है। हिरोशिमा और नागासाकी जो जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था तो जापान जो देश था वह धुरी राष्ट्र में के तरफ से नेतृत्व कर रहा था, धुरी राष्ट्र के तरफ से नेतृत्व कर रहा था और जापान देश ने बड़ी ही आसानी से रसिया जैसे यानी रूस देश जैसे शक्तिशाली देश को भी द्वितीय विश्व युद्ध में अकेले हरा दिया था। लेकिन उस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने एटम बम यानी कि परमाणु बम जापान के दो प्रमुख शहर, बड़े शहर, पहला जो एटम बम गिराया वह 6 अगस्त 1945 यानी 6 अगस्त 1945 ईस्वी को एक हिरोशिमा और दूसरा 7 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी, दो बड़े शहरों पर परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका ने जापान देश पर किया था और जापान ने फिर आत्मसमर्पण कर दिया यानी सरेंडर बोल दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो इन शहरों पर काफी प्रभाव पड़ा कि वहां पर जो भी फसलें हुई सब बर्बाद होती गई और आज भी वहां का लोगों का जो है वो विकलांग होते जा रहे हैं। वहां पर कोई भी चीज उपजाऊ नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी प्रकृति यानी नेचुरल प्रकृति भी अपना कहर इस पर बरसाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो भूकंप जो आते हैं यानी कि भूस्खलन अर्थक्वेक्स जो आते हैं धरती पर वो लगभग 1500 बार सालाना यानी औसत जो होता है 1500 जापान देश में आते हैं। और लगभग इसे अगर हम काउंटिंग करें तो यह लगभग प्रतिदिन के हिसाब से 4 बार भूकंप जापान देश में आ जाते हैं। इतना ज्यादा वहां पर प्रौद्योगिकी के मामले में फिर भी विकसित क्यों हुआ, टेक्नोलॉजी के मामला में फिर भी विकसित क्यों हुआ, तो इसके पीछे का जो रीजन है वह है वहां देश का परिश्रमी यानी कि मेहनती लोग होते हैं जापान देश में। दुनिया में सबसे पहले जब रिक्शा का प्रयोग किया गया था 1869 इन जापान में, दुनिया में सबसे पहले जो रिक्शा बनाया गया था वो 1869 में वहीं पर प्रयोग किया गया था। इस देश की सबसे बड़ी खासियत यहाँ का बेहतरीन टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था है जो कि यह खुद पर डिपेंड रहती है यानी कि निर्भर रहती है और यह टेक्नोलॉजी का यहाँ पर कोई जवाब ही नहीं। जापान आखिर इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में विकसित कैसे हुआ। दुनिया में आधी से अधिक जो रोबोट जो है वह दुनिया में लगभग 7 लाख से ऊपर रोबोट हैं, लेकिन जापान देश में 4 लाख
4 लाख, केवल दुनिया में सबसे ज्यादा 4 लाख रोबोट जो है वह जापान देश के पास है। सबसे ज्यादा परमाणु रिएक्टर भी इसी देश के पास है। जब जापान प्रौद्योगिकी के साथ कैसा व्यवहार करता है और सम्मान वस्तु के रूप में टेक्नोलॉजी को नहीं देखता है। जापान में ने अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में यहाँ पर जापान देश में मेन रीजन है यहाँ पर समय की किल्लत सभी लोग समझते हैं। टाइम का महत्व काफी देते हैं। टाइम का महत्व, साल में लगभग बहुत ही कम यहाँ पर ट्रेन जो होती है वो लेट होती है। ट्रेन यहाँ का नियम है लगभग 20 सेकेंड से ज्यादा यहाँ पर ट्रेनें भी लेट से नहीं आती है, यानी कि देरी नहीं करती है पैसेंजर को वह उठाने में। दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेज चलने वाली ट्रेन है जो बुलेट ट्रेन यानी गोली की रफ्तार से जो चलने वाली 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो चलती है ट्रेन, वह जापान में ही सबसे पहले बनाई गई थी। अब इसकी स्पीड और ज्यादा हो गई, लगभग 560 के करीब पहुंच गई है बुलेट ट्रेन की रफ्तार, जो कि दुनिया में सबसे पहले जापान देश में ही विकसित की गई थी, यानी पर वहां पर बिल्ड की गई थी, बनाई गई थी। जापान प्रौद्योगिकी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में इसीलिए आगे है। जापान अपने टेक्नोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया है, 2 भागों में विभाग कर दिया है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और समान वस्तु के रूप में यहाँ टेक्नोलॉजी को नहीं देखा जा सकता। टेक्नोलॉजी को बहुत ही अहमियत दी जाती है। यहाँ पर समय की लोगों को काफी कीमत समझते हैं। यहाँ पर बच्चों को 10 साल के कम उम्र वाले बच्चों को 10 साल तक कम से कम कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। इस देश का गजबी नियम है। दुनिया में यह पहला ऐसा देश है जो सबसे पहले यहाँ पर सूर्य का उदय होता है, यानी सूरज सबसे पहले यहीं पर दिखाई देता है, यानी सनराइज होता है, यानी कि उगता है। वह देश है जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो से पहले जो राजधानी थी कोबे और क्योटो इस देश की राजधानी थी। बिजली उत्पादन करती है यह अपने से लगभग 35% यह बिजली उत्पादक अपने परमाणु रिएक्टर से करती है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु रिएक्टर भी जापान देश के ही पास है। और इस देश में लगभग सभी व्यक्ति खुद पर ही निर्भर यानी डिपेंड रहना चाहते हैं। जापान दुनिया का पहला ऐसा देश है जिस पर परमाणु बम यानी एटम बम का प्रयोग किया गया, और इस देश को छोड़कर जापान के 2 प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी को छोड़कर दुनिया में आज तक कोई भी देश परमाणु मिसाइल का परीक्षण तो किया है, लेकिन दूसरों पर अटैक नहीं किया है, उसे मारा नहीं है। लेकिन अमेरिका ने 6 अगस्त और 7 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये अटैक किया था, और बहुत ही वहां पर तबाही मची हुई थी जापान देश के दोनों शहरों के अंदर। जापान जो है टेक्नोलॉजी दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इसको माना जाता है, क्योंकि इसका जो खुद पर निर्भर लोगों की ये डिपेंड दुनिया का सबसे इसे ताकतवर बनाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर टाइम की किल्लत समझी जाती है। परमाणु रिएक्टर भी काफी है, और परमाणु रिएक्टर होने के कारण यहाँ पर प्राथमिकता खूब है। यहाँ पर व्यक्तियों की प्राथमिकता परमाणु ऊर्जा के साथ बहुत है। परमाणु ऊर्जा के लिए इन लोग काफी डिपेंड रहते हैं। और यहाँ पर कोई भी ऐसा अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी के बारे में डेवलप किया जाता है, कोई भी यहाँ पर साइंस की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पूरी दुनिया आज फेमस है। इसलिए दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सर्वप्रथम जो जापान देश को माना गया है। जापान देश में होटल से लेकर बहुत लग्जरी कार से लेकर बहुत ही भयानक ऐसे टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो दुनिया में सबसे ज्यादा इसे अजूबा बनाती है। इस जापान देश में एक ऐसा भी हाईवे बनाया गया है, यानी क्रॉसिंग करने वाली उस पर बस या ट्रेन जो कि एक बिल्डिंग से बीचों बीच होकर गुजरती है। ये अमेजिंग फैक्ट है, अमेजिंग जानकारी है कि दुनिया में पहला ऐसा हाईवे है जो बिल्डिंग से क्रॉस करते हैं यानी कि गुजरती है, और वह जापान देश में ही मौजूद है। जापान देश में ही एक अनोखा अद्भुत मौजूद है। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि 10 साल के बच्चों को कोई भी यहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं दी जाती, यानी परीक्षा नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें उन बच्चों को अच्छी सोच विकसित की जाती है। वहां पर लोगों का ऐसा मानना है, वहां पर सोच विकसित की जाती है, और वहां पर कितनी भी चाहे आप पढ़ाई कर, लेकिन बच्चों को या परीक्षा देने से पहले कोई भी एग्जामिनेशन वहां के अगर जापान के लोगों को देने पड़ती है तो वह परीक्षा देने तक वो अपना शरीर को यानी पानी तक नहीं रखते हैं, यानी नहाते भी नहीं है, ताकि उनकी जो सारी बुद्धि हो वो उसमें बह न जाए, विद्या जो है भ्रष्ट न हो जाए। वहां पर थोड़ा ये गजब ही
फैक्ट है जो कि वहां पर व्यक्ति ऐसे करते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन देने के बाद ही वो स्नान करना अच्छा समझते हैं। वहां का शुभ संकेत वहां पर है। और दुनिया में काली बिल्ली की प्राथमिकता, काली बिल्ली जो इंडिया में अशुभ मानी जाती है, लेकिन जापान देश में काली बिल्ली को शुभ माना जाता है। वहां पर शुभ माना जाता है। एक गजब ही अपने आप में जापान देश टेक्नोलॉजी के मामले में अपने आप को पूरे विश्व में लाकर खड़ा कर दिया है। तो आई होप इस वीडियो में हमने ये समझा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी जापान के पास कैसे है। तब तक ये मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।